हाँ। 10वीं के परिणामों के आने के बाद ही तमाम टॉपर्स के इसी तरह के सम्मान की तस्वीरें आप लगातार अलग अलग इलाकों में देख रहे होंगे। राजधानी जयपुर से लेकर एक छोटे से जिले तक की कहानियां हम लगातार आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। लगातार वो चीज़ें आपको बतला रहे हैं। उदयपुर के एक इंस्टीट्यूट पर हम मौजूद हैं जहां पर अलग अलग स्कूल्स के कुछ बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे। खास बात ये कि खिलखिलाते बच्चों के साथ, उत्साह के साथ उनके परिजनों की कुछ फ़ोटो या यूँ कहें एक फ्रेम आपके सामने आ रही होगी, जो बेहद खुश हैं, बेहद उत्साहित हैं अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर कि ज़िंदगी में वे वाकई में कुछ बड़ा करेंगे। हाल ही में परिणाम आए हैं। स्कूल्स की क्या कुछ मेहनत रही वो एक अलग बात है, कोचिंग की मेहनत अपनी जगह है, लेकिन चूँकि लगातार टॉपर्स की कहानी हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको दिखा रहे हैं, उदयपुर के अलग अलग सोशल मीडिया के पेजेस से हम लोग आपको दिखा रहे हैं क्या कहानियाँ हैं। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं, फिर परिजनों से भी बात करेंगे और बात करेंगे आगे उन तमाम टीचर्स की जिन्होंने उनके स्कूल में पढ़ाई करी, बाद में जहाँ पर उन्होंने कोचिंग करी वहाँ पर क्या सीखा, कैसे सीखा और रणनीति क्या रही। उसमें तीनों की जिम्मेदारी कहीं न कहीं अहम रही, बराबर रही और बराबर भागीदारी की बदौलत आज इस तरह का परिणाम कहीं न कहीं यहाँ पर आया। आपका नाम बताएं, क्या नाम है आपका? अली असगर चंदन। कौन से स्कूल से पढ़े हैं? महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल। कितने % बने आपके? 98.8। कैसे पढ़े, क्या रणनीति रही आपकी? वैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे रेडियंट एकेडमी में एडमिशन दिलवाया। यहाँ सभी टीचर्स, शुभम गालव सर, अनिल सर, रोहित सर, सभी ने मतलब बहुत हेल्प की। उन्होंने टाइम टू टाइम जैसे मेंटल गाइडेंस भी दी कि कैसे परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस को कैसे बेटर करना है। स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा था। मुझे हर तरफ से सपोर्ट मिला, पेरेंट्स, स्कूल और कोचिंग की तरफ से, और मैंने खुद ने फिर उन्हें बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश की। आमतौर पर एक बच्चा 10वीं का अगर स्टूडेंट है, उसका छात्र है, तो उस तरह की बात करता है कि हम ऐसे पढ़े ऐसे पढ़े। फिर भी अगर हम आपसे पूछें कि आपकी रणनीति क्या थी, विशेष तौर पर क्या कॉन्सेप्ट आपने आपकी पढ़ाई के दौरान दिमाग में रखा कि मुझे ये तो करना ही करना है, इस तरह से करना ही करना है कि मुझे इस तरह के प्रत्याशित परिणाम कहीं न कहीं देखने को मिले। कैसे पढ़े आप? सर, जो रोज़ पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन पढ़ लो। होता है कि कभी टाइम नहीं मिलता, नहीं कुछ होता है, तो बस एक नोटबुक को देख लो आके, ताकि उस दिन जो पढ़ाया वो उसी दिन दिमाग में बैठ जाए। फिर उसका रिवीजन तो बाद में कर ही सकते हैं। अभी आप आगे क्या बनना चाहते हैं? जी, मुझे अभी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, और फिर बाद में मैं फिज़िक्स में या फिर साइंस, किसी प्योर साइंस सब्जेक्ट्स में रिसर्च परस्यू करना चाहूँगा। आपके पेरेंट्स? आप हैं? मेरी मदर। आप बताएं, नाम बताएं। मैं यास्मीन चंदन। मेरे बेटे ने टॉप किया तो मुझे खुशी हुई। इसमें उसके स्कूल का और कोचिंग की सब सर का सपोर्ट मिला हमको, और उनसे सब स्टडी सोशल मीडिया में एक स्लोगन चल रहा है कि 98%, दरअसल हम 2 क्लास के मिलाकर भी नहीं ला पाते थे, एक तरह का स्लोगन चल रहा है। वो बेटा आपका अकेला इसी बार इसी बोर्ड की परीक्षा में लेकर आया। अब आपको कैसा लग रहा है? उसी की इतनी प्रसन्नता हो रही है हमको कि प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे बेटे ने इतना उदयपुर टॉप कर लिया। और इस आगे कैसे इसको कंटिन्यू कराएंगे, क्या आपके दिमाग में है, इसकी क्या तस्वीर आपको नज़र आती है? सर यही कि आईआईटी फील्ड में जाना चाहता है, उसको आगे रिसर्च फील्ड में भी जाना है बच्चे को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ, आगे की तरफ thank हम you, sir. चलेंगे। आपसे पूछते हैं, आपका नाम बताएं। पलक जैन, कौन से स्कूल से पढ़े हैं? सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी सेंट पॉल से आप पढ़े हैं। कितने % बने आपके? 98.0। कैसे पढ़ाई करते थे? कोरोना के दौरान आपके एग्ज़ाम हो रहे थे या होने वाले थे, तो कैसे आपने पढ़ाई करी उस दौरान? कोरोना से इतना डरे नहीं, जो स्कूल में पढ़ाया उस पर फोकस किया, रेगुलरली पढ़ाई करी। टीचर्स ने जो भी गाइड किया, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स या फिर जो भी फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, उन पर फोकस किया, और टीचर्स पे विश्वास करके, कोचिंग और स्कूल सभी टीचर्स पे विश्वास करके पूरी मेहनत से। सिर्फ पढ़ाई करते थे या खेलते भी थे? खेलती भी थी। क्या खेलते हैं? बैडमिंटन और अच्छा। एथलेटिक्स। अब क्या करना चाहेंगे आगे, आप क्या करेगी? अभी आईआईटी। आईटी की तैयारी करेंगे आप अभी का? और क्या कर रहे हैं इन दिनों आप कैसे तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए? क्या रेडियंट एकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो टीचर्स जो होमवर्क दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस पर फोकस। वैसे ऐसे क्या पढ़ा देते हैं जिस कोचिंग पर आप जा रहे हैं, जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं वैसे? आईआईटी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, बेसिक फाउंडेशन, जो बोर्ड्स में भी काम आएगा और आईआईटी के लिए भी यूजफुल है। क्या वाकई में समझ में आ रहा है जितना पढ़ा रहे हैं वो समझ में बैठ रहा है? हाँ, डाउट छोटे क्लास से भी दिमाग होती में। है। हाँ, आप बताएं, क्या कहेंगी? आपके पुत्री हैं, आप बताएं। नहीं, दे आर डूइंग वेल। बहुत अच्छे से बच्चों को एकेडमी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। जो कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं, इनसे इन लोगों को आगे फ्यूचर में
2 साल के अंदर मेहनत करने का टाइम मिल जाएगा एंड दे विल कवर अप विद ऑल दिस थिंग्स। तो इनके लिए बहुत अच्छा है कि अभी ये लोग इस टाइम पे ये लोग कोचिंग दे रहे हैं। लॉकडाउन में बच्चे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन लोगों ने बहुत अच्छे से टाइम को यूटिलाइज किया। तो पूरे साल का जो बेसिक इस टाइम पे जब बच्चों पे कोई स्ट्रेस नहीं होता, बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं एंड दैट इज़ अ गुड सपोर्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट कि बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेडी हो रहे हैं। आपका नाम बताएं, क्या नाम है आपका? तनुश्री तापड़िया, कौन से स्कूल से पढ़े हैं आप? सेंट ग्रेगोरियस सेंट ग्रेगोरियस से। थोड़ा तेज बोलें। सेंट ग्रेगोरियस। अच्छा, कितने परसेंट बने आपके? 97.8। मैक्सिमम नंबर जो हैं कौन से सब्जेक्ट में मिले हैं आपको? मैथ्स। मैथ्स में। और कोचिंग कहाँ करते थे आप? रेडियंट अकेडमी। रेडियंट से। अच्छा, क्या पढ़ाया जाता था विशेष ऐसा जो वाकई में आपके लिए कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में सहायक रहा, मददगार रहा? दे ऑल आर वेरी गुड टीचर्स। कौन पढ़ाते थे मैथ्स? अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ्स सर शुभम सर। अच्छा, तो शुभम सर वाकई में अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। तो सर आप बताएं, आपकी पुत्री ने एक अच्छे परसेंटेज हासिल किए हैं, कैसा लग रहा है? और वाकई में लगता है कि जब प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो पैसा वेस्ट ना जाए, एक कॉन्सेप्ट होता है, कितना लगता है कि हाँ अपना 100% सही है? सर सही दिशा मिलती है, गुरु और शिष्य का एक सामंजस्य होता है, अगर तालमेल बैठ जाता है तो एक बहुत अच्छी बात होती है। और एकेडमी में देने का मतलब ये क्या करना चाहती है, घर पे क्या बोलती है, क्या करना है इसको आगे? अभी तक तो इसका कंसेप्ट IIT की तरफ है, आगे देखते हैं सर। ठीक है, शुक्रिया। हम आगे की तरफ कुछ स्टूडेंट और बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वाकई में उनकी सफलता का जो आधार रहा, पैमाना रहा, और आज अगर अधिकतम प्रतिशत उन्हें मिले हैं तो क्या कुछ रहा? आपका नाम? देवादित्य सिंह। कहाँ, कौन से स्कूल से पढ़े हैं सेंट आप? पॉल सीनियर सेकेंडरी। सेंट पॉल से। कौन से सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आए? मैंने मैथ्स में। मैथ्स में। कौन पढ़ाते हैं मैथ्स? मैथ्स युगांशु सर पढ़ाते हैं रेडियंट अकेडमी में। अच्छा अच्छा। और अभी क्या बनना चाहते हैं आगे आप? अभी हम IIT मेरा अगला टारगेट है, पर उसके बाद मैं IAS की तैयारी करूँगा, उसके बाद IAS बनना चाहता हूँ। फाइनल गोल मेरा मतलब UPSC की तरफ रुख करना चाहेंगे आप? बिल्कुल। एक बात बताएं, जितना भी अधिकतम हम बच्चों से बात कर रहे हैं, उदयपुर के टॉपर्स की कहानी हम लगातार सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे हैं ताकि दूसरे बच्चे भी देखें, पढ़ें, सीखें। हम लगातार वो चीज़ें बता रहे हैं, सब एक ही बात करें, हमारे मैथ्स में नंबर आए, मैथ्स में नंबर आए। आप जिन सर की बात कर रहे हैं वो क्या पढ़ाते हैं वैसे ऐसा जो भाई दिमाग में इतना क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया कि भाई 97% या मान लीजिए जो भी परसेंट आपको मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं वो? क्या कॉन्सेप्ट ऐसा दिमाग में था, कितने घंटे पढ़ना था? सर हमें रेडियंट में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि हमें कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि अगर हम रट्टा मारते हैं तो फिर उससे कॉन्सेप्चुअल अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अपन एग्ज़ाम में फिर नहीं कर पाते। तो और जैसे मैंने टाइम टेबल बनाया, फिर उसको फॉलो करके चला, और फैमिली, पेरेंट्स और रेडियंट के टीचर्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट। आप बताएं कैसे इसको तैयारी करा रहे थे और आप क्या विशेष ध्यान रख रहे थे, क्योंकि आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी, बोर्ड क्लास थी, पढ़ाना भी था, और डिमोरलाइज नहीं हो जाए, कहीं भी इसका विश्वास नहीं टूट जाए, उसको कैसे कायम रखा? नहीं देखिए, देवादित्य शुरू से अपने चाइल्डहुड से ये इसका एक कंसिस्टेंसी इसकी पढ़ाई में हमने बचपन से देखी है कि इसको पढ़ना है 6 to 8 आवर्स अगर इसको पढ़ना है, तो चाहे वो 6th क्लास रही होगी, 7th क्लास रही होगी। तो मैं खुद भी एजुकेशन फील्ड से हूँ, तो जो मैंने महसूस किया, जो बच्चा थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट वे में पढ़ेगा वो डेफिनेटली आगे सक्सेसफुल होगा। और राइट एज में ही अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो वो आगे जाके किसी भी कोई भी कंपटीशन को वो अगर फेस करेगा तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। और बीइंग अ पेरेंट्स हम बच्चे को मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, बच्चे की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। देखिए, लगातार हम टॉपर्स की कहानी आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, क्या कुछ एक आधार रहा और क्या कुछ दिमाग में वो कॉन्सेप्ट थे जिनको ध्यान में रखकर उन्होंने पढ़ाई करी, और आज कहीं न कहीं एक अधिकतम प्रतिशत की जो गणित हम आपको बता रहे हैं, उनकी कहानी हम सुना रहे हैं। आपका नाम बताएं? हिमांग बोरा। हिमांग बोरा। कहाँ से हैं आप? सेंट ग्रेगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। किस में आपके अधिकतम नंबर आए हैं? सबसे अधिकतम नंबर आए हैं मैथ्स में। हाँ, अच्छा। कहाँ तैयारी करते थे आप? रेडियंट अकेडमी में। शुभम सर, अनिल सर वगैरह सारे टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। 10th बोर्ड में मेरे को नहीं लगा था मेरे इतने अच्छे परसेंट आएंगे, बट आए हैं। अब क्या करना चाहते हैं आगे आप? मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एरोस्पेस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अंतरिक्ष से जुड़े हुए ख्वाब आप? मेरा शुरू से ही फैसिनेशन है उसकी तरफ। बिल्कुल। देखिए, अलग अलग इंस्टीट्यूट के उन तमाम गुरु की, टीचर्स की हम कहानी आपको बता रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप?
मेरा नाम शुभम गालव है और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ धौलपुर राजस्थान से ही। और जैसा कि कल परिणाम प्राप्त हुए हैं 10वीं कक्षा के, तो इन बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और जैसा कि जो अली है, अली ने उदयपुर टॉप किया है और उसके 98.8% आए हैं और मैथ्स और साइंस में 100 मार्क्स आए हैं। तो हमारे साथ जो अध्यापकगण थे उनमें से कुछ मौजूद हैं, अनिल सर भी हैं मेरे साथ, सोशल साइंस जो उन्होंने गाइड किए थे। और इसी प्रकार इन बच्चों में तनुश्री जो है, जो आपने बात की थी, उसने सेंट ग्रेगोरीज स्कूल को टॉप किया है। और सेंट पॉल से पलक 98% और देवादित्य ने ये द्वितीय और तृतीय सेंट पॉल्स में रहे हैं। इस प्रकार इनका काफ़ी अच्छा परिणाम रहा है। और ये सभी विद्यार्थी 11th क्लास में आए हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए और इन्होंने रेडियंट को चूज़ किया है अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए और आने वाले 2 सालों के लिए ये अपने इंजीनियरिंग की तैयारी हमारे साथ। अब क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मार्केट क्या बोल रहा है शिक्षा का? सर, पहले हम काफ़ी लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से ये असमंजस की स्थिति थी कि अगर आपके पास ऑफलाइन माध्यम नहीं है तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो जब हमने स्टार्ट किया तब हमें इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा ये कभी सोचा नहीं था। और अभी हमारे पास 1000 बच्चों से ज़्यादा बच्चे 7th से लेकर 12th तक। उदयपुर में कहाँ चलाते हैं आप ये? एक हमारा यहाँ पर जो कि आप यहाँ उपस्थित हैं, ऐश्वर्या कॉलेज में उपस्थित हैं आप, और ऐश्वर्या के बाद हमारा 2 अन्य ब्रांचेस हैं सेक्टर 3 में और एक। अनिल सर, आप बताएं, आप कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैं सोशल साइंस लेता हूँ यहाँ पे। क्या पढ़ाया सोशल साइंस में? क्योंकि ये सब्जेक्ट आमतौर पे माना जाता है, लोग कम पढ़ते हैं। हाँ। और खास तौर पे जब इंग्लिश मीडियम की बात हो रही हो तो बच्चे बात ठीक है, सामाजिक है, पढ़ ली जाएगी, आराम से कर लिया जाएगा। आपने क्या करा? मेरी कोशिश रहती है कि स्टोरीज़ के थ्रू मैं लोगों को, बच्चों को गाइड कर सकूं और मैं पास्ट, प्रेजेंट और फिर उसके फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट्स होंगे उनको भी पैरेलल में डिस्कस कर लेता हूँ। अधिकतम आपके विषय में किसी स्टूडेंट के कितने अधिकतम नंबर रहे 100 और 100 भी हैं और बहुत सारे बच्चों के 95+ हैं। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया है बच्चों ने, हम लोग खुश हैं। बहुत अच्छा पढ़ के और बच्चे आगे बढ़ें और आगे बहुत अच्छे अपने करियर में अपना सब कुछ मुकाम हासिल करें। बस स्टूडेंट के साथ साथ आपको भी मुबारकबाद, आपने काफ़ी अच्छे परिणाम दिए और जो भी आपसे जुड़े, आपके साथ पढ़े, आपने जिनको पढ़ाया, सब ने आप पे विश्वास जताया और कहीं कहीं वो भी खरे उतरे और आपकी जिम्मेदारी भी आपने निभाई है। उदयपुर में एमडी स्कूल है और एमडी स्कूल से जुड़े शैलेंद्र सर, जिनको शायद अधिकतम उदयपुर के एजुकेशन सेक्टर में शहंशाह माना जाता है, बेहतरीन रणनीति उन्हें बनाना आता है, उसे इम्प्लीमेंट करना आता है। आप बताएं सर, आपका परिणाम भी बेहद शानदार रहा है। कॉमर्स और साइंस में आपने जो किया है वो वाकई अपने आप में निर्णायक है और उदयपुर के लिए अगर हम कहें तो आपने ये साबित भी करके दिखा दिया है कि वाकई में कोटा नगरी जो एक एजुकेशन सेक्टर में अपने आप में विशेष पहचान रखती है, उसी के बीच जिलों की नगरी आपने कॉमर्स नगरी में बदलने की कोशिश की है। क्या कहेंगे आप? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली अगर आप ढंग से प्रयास करते रहें और बच्चों के साथ भिड़ के काम करते रहें तो मेरे ख्याल से धमाकेदार रिजल्ट्स लाने में बच्चे कोई कसर नहीं छोड़ते। सबसे मज़ेदार बात ये रही है कि इस बार पर्टिकुलरली अगर मैं एमडीएस की बात करता हूँ तो करीब 12th में 34 बच्चों के 95% से ऊपर आना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसमें उदयपुर को टॉप करना, तेजस रामाकृष्णन द्वारा 98.2% लाना, ये ज़बरदस्त एक अचीवमेंट रहा है। साथ ही साथ अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूँ तो मैं राहुल बराला के साथ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कॉमर्स बहुत अच्छे तरीके से और कभी कभी खुद भी क्लास ले लिया करता हूँ बच्चों की। और राहुल सर और उनकी टीम जब साथ में काम करती है तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। और हम फाउंडेशन की तैयारी साथ में ही कराते हैं। जब सीए फाउंडेशन का जब बात आती है तो बोर्ड के साथ साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी भी साथ ही करते हैं। सिमिलरली बोर्ड के साथ साथ हम लोग जब जेई की तैयारी के लिए बच्चों को आगे लेकर आते हैं तो बच्चे उसमें अब तक बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट लेकर आ रहे हैं और माँ बाप का बहुत अच्छे से साथ मिलता है। इसी तरह से ये रिज़ल्ट ज़बरदस्त ला पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्कूल और टीचर्स और पेरेंट्स अगर साथ मिलकर खड़े होते हैं तो रिजल्ट्स लाने में बच्चे देर नहीं लगाते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये उदयपुर के टॉपर्स की कहानी हम बता रहे थे, साथ साथ हम कोशिश कर रहे थे उन तमाम
स्टूडेंट की बात भी हम आपको सुना सकें, उनके परिजनों की, उनके पेरेंट्स की बात हम आपको सुना सकें। उदयपुर के तमाम सोशल मीडिया पेज से हम ये चीज़ें आपको बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही हम इस वीडियो का समापन करते हैं 2 खिलखिलाते चेहरों के साथ, जिन्होंने वाकई में अपनी सफलता को कहीं के पूरे उदयपुर के सामने पेश किया है। आप ये लाइव ट्रेंडिंग उदयपुर पर देख रहे हैं।